आइए जानते हैं सरल विधि से बिना कलश स्थापना के कैसे आप सभी पूजन कर सकते हैं। शनिवार को, रविवार को तुलसी विवाह करना शुभ रहेगा या नहीं, ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही आप यह जानेंगे कि अंत में संपूर्ण सामग्री का क्या करें, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। आपके पास श्री नारायण का कोई भी स्वरूप हो, चाहे तो शालिग्राम भगवान या किसी भी स्वरूप में श्री नारायण हो, उनसे आप अपनी पूजित तुलसी का विवाह रचा सकते हैं। तुलसी विवाह करने से हर स्वरूप की परेशानी दूर होती है और मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। सुंदर लाल पीले वस्त्र धारण कर लीजिए और साथ ही आप सभी संभव हो अपने घर की बालकनी, छत या जहां भी आपकी तुलसा रानी विराजित है वहां पर आप हल्दी का, कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं तो आप सरलतम तरीके से रंगोली बना लीजिए, इच्छा आपकी है। आप यहाँ पर मंडप बना सकते हैं गन्ने से सुंदर रूप में, यह सब आपकी इच्छा पर आधारित है। नहीं तो सरलतम तरीके से हर एक व्यक्ति इस तरह से भी तुलसी विवाह कर सकता है। जैसे कि तुलसी माता को लाल चुनरी इत्यादि आप उनके जो गमला है उसे सुसज्जित कर लीजिए, गणपति गजानन को साथ में विराजित कर लीजिए और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी किसी वस्त्र के ऊपर विराजित कर लीजिए। हम यहाँ पर कलश स्थापन नहीं कर रहे हैं, सामान्य सरल तरीके से सबसे पहले घी का या तिल के तेल का हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीप देवता हमारी संपूर्ण पूजा के साक्षी रहेंगे। अब हमने बाजार से लाई हुई समस्त सामग्री पर स्नान का भाव करते हुए जल समर्पित कर दिया है। आप इस तरह से जल समर्पित करें ताकि शुद्धता की भावना आ जाए। उसके साथ ही हम सभी को गणेश जी महाराज का आवाहन करते हुए, ध्यान करते हुए जो है विशेष तौर पर स्नान के बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया जाता है, चंदन समर्पित किया जाता है, तिल समर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर चावल का प्रयोग नहीं होगा, गेहूं और तिल का आप प्रयोग करें। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी आप चावल न प्रयोग करते हुए साधारण सरल तरीके से चंदन और जो है विशेष तौर पर तिल समर्पित कर माता तुलसी को भी इसी तरह से आप समर्पित करें। सामग्री वस्त्र रूपी कलावा, पुष्प इत्यादि समर्पित करें और एक एक करके सभी चीज़ें जो जो आप व्यवस्था कर पाए हैं सब चीज़ें समर्पित करें। साथ के साथ अपने दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर या साधारण सरल तरीके से हाथ जोड़कर आप अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, आज की पूजा में आप सम्मिलित हो और मैं बहुत मन से इस काम को कर रही हूँ, इसका उचित फल मुझे दीजिए, सौभाग्य में मेरे वृद्धि करें, पुत्र पौत्र का वरदान दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर आपने जो हाथ में सामग्री ली है भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। सबसे पहले गणेश जी को यज्ञोपवीत, दुर्वा और वस्त्रूपी कलावा और सभी चीज़ें जो आप ला पाए हैं सब चीज़ें गणेश जी को समर्पित करें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करें, माता तुलसी को समर्पित करें। हमारे घर पर जब जमाई आते हैं या तुलसी या किसी भी कन्या का पूजन सबसे पहले किया जाता है, आपने देखा होगा, उसके बाद ही विवाह की रस्म होती है। गणेश जी का ध्यान उस पूजन में जरूर किया जाता है। अब गुरु जी बताते हैं कि अगर आपके संतान की कोई परेशानी है पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो आप परेशान हैं, वंश नहीं बढ़ रहा है, तो माता तुलसी को पीली चुनरी और श्री नारायण को भी पीला आप कोई भी दुपट्टा इत्यादि समर्पित करें। बाद में पंडित जी से इसे प्रसाद स्वरूप मांग कर अपने पास रख लेते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जिनके विवाह की दिक्कत चल रही है, बच्चे कहना नहीं मानते, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो वह पीले रंग का वस्त्र श्री नारायण और माँ तुलसी को समर्पित कर बाद में पंडित जी से इसे मांग लेते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य होता है। मन से करें, लाभ होगा। तुलसी विवाह के दिन यह कार्य सफल होता है और श्रेष्ठ माना जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए सबसे पहले गणेश जी को मिष्ठान का भोग लगाएंगे, क्योंकि वह तुलसी पत्र स्वीकार नहीं करते। श्री नारायण और तुलसी माता को तुलसी रखकर हम मौसमी फल, नारियल और मिठाई इत्यादि का भोग लगाएंगे। साथ के साथ हम जल का लोटा भी यहाँ रखेंगे। मुख शुद्धि के लिए हम सभी विशेष तौर पर लौंग इलायची का भी भोग लगाएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब हमने सभी को सारे कार्य करा दिए, प्रसाद जो है भोग प्रसाद रख दिया है, संपूर्ण पूजा हो गई है। अब बारी आती है कन्यादान की। कन्यादान के लिए पहले हम हल्दी और मेहंदी श्री नारायण को समर्पित करेंगे, फिर तुलसा माता को समर्पित करेंगे। हल्दी मेहंदी हमारी हो गई। अब एक यहाँ पर हम प्रश्न ले लेते हैं जिसमें श्री गुरु जी कहते हैं, अगर आप जहाँ पर पूजन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जब हम तुलसी पूजन करते हैं तो हमें गुरु जी कहते हैं 1 रुपये का सिक्का सबसे पहले रख देना चाहिए। उसके ऊपर तुलसी माता का गमला रख देते हैं या पाटा रख देते हैं। बाद में जब हमारी पूजा हो जाती है दूसरे दिन या रात्रि को इस सिक्के को उठा
कर हल्दी के डब्बे में या हल्दी के किसी भी छोटी सी डब्बी में तिजोरी या दुकान के गल्ले में रख देते हैं तो साल भर धन की कमी नहीं होती। तो 1 रुपये का सिक्का या कोई भी सिक्का आपके तुलसी माता का जो गमला है जहाँ आप तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी पूजा करेंगे तो रखिएगा जरूर और उसे तिजोरी में रख लीजिएगा, अनंत गुना लाभ होगा। देखिए पूजा विधि आप देख पा रहे होंगे, मैंने माता तुलसी को एक नई चुनरी उड़ा दी है, श्री नारायण को पीला वस्त्र उड़ा दिया है, बिंदी उन्हें समर्पित कर रही हूँ, चूड़ियाँ समर्पित कर रही हूँ। अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में जहाँ तुलसी विवाह हो रहा हो सुहाग सामग्री अपनी नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति के लिए जरूर से दान में देकर आइए। चाहे तो बर्तन, आटा, चावल अपनी इच्छा अनुसार जरूर दान देकर आए। यह बड़ा सौभाग्य का दिन है, इससे मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से होती है। अब जयमाला की बारी है। श्री नारायण की जो जयमाला हमें करनी है, सबसे पहले तुलसी माता से स्पर्श कराकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर समर्पित करें और फिर जो तुलसी माता दूसरी जो हमारे पास विराजित है दूसरी माला है उसे श्री नारायण से स्पर्श कराकर आप माता तुलसी को समर्पित करें। इस तरह से आपको कार्य करना है। गठबंधन की बारी आती है। 1 चुटकी हल्दी और 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा और पुष्प आप माता तुलसी के दुपट्टे में, श्री नारायण के भी दुपट्टे में इस तरह से बांधकर गठबंधन कर लीजिए। ठीक है। अब बारी आती है फेरों की। तो अग्नि हमारी प्रज्वलित है, दीप देवता प्रज्वलित है। अब एक व्यक्ति जो है श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को पकड़ेंगे और दूसरे गमले को पकड़ेंगे और 7 परिक्रमा यहाँ पर लगाएंगे जैसे मनुष्यों के फेरे होते हैं। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि भारी है, इस कारण से एक तरीका तो फेरे करवाने का ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि एक कलावा ले लीजिए, कलावा को 7 बार तुलसी माता और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आप लपेट ले लीजिए। यह भी एक परिक्रमा का ही स्वरूप अर्थात फेरे का स्वरूप माना जाता है। 2 तरह से मैंने आपको बता दिए। तीसरा, कई लोग नारियल लेते हैं और 7 बार आपस में घुमाकर यह भी एक फेरे का स्वरूप मान लेते हैं। तो 3 तरह से आप कर सकते हैं। अब आप सभी को एक गुरुजी का चौमुखा दीपक का उपाय बता देती हूँ, जिसमें गुरुजी कहते हैं चौमुखा दीपक आपको लेना है, यहाँ पर प्रज्वलित करना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है। श्री नारायण को आप थोड़ा सा हल्दी कुमकुम समर्पित करें। जिनके विवाह की दिक्कत हो रही हो और कोई परेशानी जीवन में चल रही हो उनको श्री नारायण के सम्मुख चौमुखा दीपक लगाकर हल्दी समर्पित करनी चाहिए। साथ ही हल्दी श्री नारायण माता तुलसी को समर्पित कर उसके हाथों में, जिसके विवाह की दिक्कत है उसके हाथों में और उसके मस्तक पर धारण करा देते हैं तो विवाह की दिक्कत सदा सर्वदा के लिए समाप्त होती है। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं। हम सभी कर रहे हैं तुलसी विवाह। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आप सभी को जो माता रानी का जो हमारे पास सिंदूरा है उससे पहले हमें मंगलसूत्र पहनाना होता है। तो श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी के गमले में आपको जो आपके पास मंगलसूत्र है नया लाकर आप समर्पित कर दीजिएगा। बारी आती है सिंदूर समर्पित करने की। जो आपकी पूजा में रखा हुआ सिंदूर होता है श्री नारायण से स्पर्श कराकर किसी भी सिक्के में से आप 7 बार नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, आपके क्षेत्र में 7 बार करते हैं, 3 बार करते हैं या 1 ही बार करते हैं या 5 बार करते हैं, उतनी बार आप माता तुलसी को सिंदूर समर्पित कर दीजिएगा। तो हमने सारे कार्य कर लीजिए। अब हमारी बारी है दान देने की। सभी दान तो किसी भी स्वरूप में दे सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी हो, चाहे तो पैंट शर्ट का कपड़ा, चाहे तो ब्लाउज पीस, चाहे तो टावल, साड़ी, आप अपनी इच्छा अनुसार कन्यादान के रूप में रखें। सुहाग सामग्री जरूर से चढ़ाएं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने कुछ दक्षिणा रखी है, पैंट शर्ट का कपड़ा, साड़ी ली है, साथ ही कुछ बर्तन इत्यादि लिए हैं। पूजा में कमी रहती है तो उसके लिए दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए ताकि पूर्णता आ जाए। तो इस तरह से हमारे यह पूजन हो गया। अब हम सभी यहाँ पर करेंगे परिक्रमा। परिक्रमा आप 11, 21, 7 परिक्रमा, 108 परिक्रमा श्री नारायण के विग्रह स्वरूप और तुलसी माता की जरूर लगाएं। आप परिक्रमा चाहे तो इलायची से लगा सकते हैं, चाहे तो आप सभी बादाम टॉफी से लगा सकते हैं। दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप अपनी परिक्रमा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए एक बार आप एक टॉफी लीजिए और उसे यहाँ पर कटोरी में इकट्ठा करते जाएं। इस तरह से आप परिक्रमा कर कर बाद में उन्हें वितरित कर दीजिएगा। अभी मैं परिक्रमा कर कर नहीं दिखा पाई हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है कथा सुनने
करने की। देखिए, थोड़ा गेहूं हाथ में लेकर तुलसी विवाह की और एकादशी व्रत की कथा सुनिएगा। एकादशी अगर आप तुलसी विवाह रविवार नहीं करना चाहते हैं तो शनिवार से लेकर देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा 5 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रविवार को भी तुलसी विवाह करने में कोई दोष नहीं है। तुलसी में बस जल नहीं चढ़ाया जाता है, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तुलसी की पत्ती नहीं टूटने पाए। विवाह करने में तो कोई दोष है ही नहीं। यह तो बहुत उत्तम कार्य है, सौभाग्य का कार्य है। इससे तो हर स्वरूप में कार्य की सिद्धि होनी है। ऐसे में रविवार को भी विवाह किया जा सकता है। अब चढ़ाई गई सामग्री का क्या करें, यह वीडियो में सुनिएगा। उससे पहले आप यहाँ पर जब संपूर्ण पूजा परिक्रमा दान पुण्य के संपूर्ण कार्य हो जाए तो आप सभी एक दूसरा दीपक ले लीजिए या आप सभी कपूर ले लीजिए, उससे आप तुलसी माता की आरती कर लीजिए। अभी दिखाने के लिए मैंने उसी दीपक से आरती की है। साथ ही जल का लोटा लेकर 3 बार घुमाकर आप जमीन पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप 108 जो बत्ती होती है उसका भी दीपदान कर सकते हैं, 365 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हैं। सब इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में दीपदान करना चाहते हैं। कम से कम 5 दीपक का दान जरूर करें। यहाँ पर आप पूरी रात अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ है। नहीं जला पाते हैं तो जितनी देर पूजा होती रहे उतनी देर भी दीपदान कर लेते हैं तो अति उत्तम रहता है। पूजा में रही कमी के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और इस तरह से आप तुलसी विवाह के संपूर्ण पूजन को कर लीजिएगा। प्रश्न आता है, दीदी हम सभी प्रसाद कब हटाएं? प्रसाद 15-20 मिनट के भीतर ही आप उठा लीजिए, नहीं तो इसमें चींटी चिड़िया पड़ जाती हैं तो मन में दोष सा लगता है कि हमारी व्रत खंडित तो नहीं हो गए हैं। तो ऐसे में आप प्रसाद तो तत्काल हटा लीजिए। पंडित जी आए हैं तो उन्हें सारी चीज़ें आप दान के रूप में दे दीजिए। तुलसी दान करना जरूरी नहीं है, आप घर पर भी रख सकते हैं, चाहे तो दान कर सकते हैं। पूजा चौकी यहीं पर रह जाए तो रात्रि भर ऐसे ही है कि यहाँ पर से कोई सामग्री बाहर ना जाए तो आप रात्रि को यहीं रख सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन आप हटाइएगा। रात्रि को भी उठाने में कोई दोष नहीं है। कहने का अर्थ है अगर कोई ले जाए नहीं, बाहर खुले में नहीं है तो रात्रि भर रख सकते हैं। बस प्रसाद आप तत्काल हटा लीजिएगा। बाद में इन सामग्री को पंडित जी को दे दीजिएगा। अब बारी आती है कि कब हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए, पूजा तो आप पूरे दिन भर में कर सकते हैं। विवाह का कार्य भी एकादशी 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आप तुलसी विवाह कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रदोष काल में यह पूजा शुभ मानी जाती है। 5:45 से जो 7:45 का करीब करीब समय रहता है, यह प्रदोष काल की बेला कहलाती है। इस समय पूजा करना, दीप दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो यह कार्य आप जरूर करें। साथ ही आप सुबह भी तुलसी पूजा तुलसी विवाह कर सकते हैं, शुभ ही शुभ है। अभी के लिए इतना ही। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखना ना भूलें।